नमस्कार, मैं हूं मानसी तिवारी और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल बुलेटिन की ओर। उत्तराखंड की तबाही में श्रावस्ती के 5 मजदूर लापता। देखिए श्रावस्ती से हमारे संवाददाता पंकज तिवारी की ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से जो तबाही मची है, उसमें श्रावस्ती जनपद के 5 मजदूर लापता हो गए हैं। बता दें कि मोतीपुर कला के मजरा रानीपुर के रहने वाले 8 मजदूर ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, जिसमें से 3 मजदूर किसी तरीके से अपना जान बचाकर पहाड़ियों में चढ़ गए, जबकि 5 मजदूर लापता हो गए हैं। फिलहाल उत्तराखंड सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। लापता मजदूरों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। मौके पर जिले के आला अधिकारी गांव में पीड़ित परिवारों को सांत्वना देने पहुंचे हैं और प्रशासनिक अधिकारी गांव का दौरा कर रहे हैं। इस मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। देखिए इस मामले में क्या कहना है रमेंद्र कुमार उप जिलाधिकारी का। कई जने का हौसला पता है? लापता हो गई। मजदूरी करने गए थे तो मतलब कि वहाँ से लापता है। कितने लोग गए थे? लगभग 8 लोग, कितने लोग लापता हैं? 5 लोग उत्तराखंड में। हाँ सर, फोन आया था कि मतलब यही बता रहे थे कि 3 लोग बचे हैं और 5 लोग मतलब जा रहे हैं। खास मेरा पति का नाम मेरा नाम सुशीला राम। क्या हुआ? कहाँ गए थे? मेरे पति मजदूरी करने उत्तराखंड गए, वहाँ से लापता हो गए। कन्हैयालाल। क्या मामला था गाँव में? अरे मामला तो मंजूरी करे गए हैं उत्तराखंड। 8 आदमी वहाँ से 5 तो गायब हो गए हैं, 3 तो आवत है फोन। अधिकारी आए थे यहाँ क्या करने के लिए? आए थे, पूछताछ के लिए। हाँ पूछताछ के लिए आए थे। कुछ बताए अधिकारी? आप लोग पूछे नहीं अधिकारी से? पूछे तो पूछा गया, क्या बताएं। जो ग्लेशियर फटने से, ग्लेशियर के गिरने से जो त्रासदी आई है उत्तराखंड में, गांव वाले प्रधान जी द्वारा यहाँ पर बताया गया कि यहाँ के भी कुछ लोग मोतीपुर कला गांव जो है, कुछ लोग वहाँ कार्यरत थे, जिसमें से 5 लोगों के लापता होने की सूचना अभी तक प्राप्त है और अभी राहत बचाव कार्य जारी है वहाँ पर। अभी उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। जैसे ही संपर्क हो पाएगा आप लोगों को सूचित किया जाएगा। जो सरकारी मदद होगी, हर संभव मदद होगी, वो इन लोगों को पहुंचाई जाएगी। अभी जो सूचना मिल रही है, जिसमें से 3 लोगों से संपर्क हो पा रहा है और अभी प्रधान जी ने बताया कि 4 से 5 लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। सर 48 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं। क्या उत्तराखंड सरकार की तरफ से, उत्तराखंड प्रशासन की तरफ से हमारे यहाँ कोई सूचना दी गई है? जी, प्रधान जी ने जो बताया कि इनके परिवारजनों को सूचना दी गई है। क्या जिले के और कुछ आदमी हैं जो आइडेंटिफाई हो पाए हैं उत्तराखंड में? अभी तक इसी ग्राम के लोग कार्यरत थे वहाँ पर, जो त्रासदी हुई है। आगे जैसे भी होगा आप लोगों को सूचित करेंगे। सर मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। मैं इसी गांव बगल में रहता हूं, जो इसी मतलब मोतीपुर कला में ही रहता हूं। ये मंजरा रनियापुर है। क्या हुआ? सर हमारे यहाँ रनियापुर के गांव के लोग वहाँ मजदूरी काम करने के लिए उत्तराखंड गए थे। इसमें तपोवन पावर ग्रिड प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे और वहाँ कल ग्लेशियर टूटने से अचानक ये घटना हुआ कि मतलब वहाँ के लोग उसी ग्लेशियर के बहाव में 5 लोग लापता हो गए हैं। वहाँ से सूचना है 3 लोग बचे थे, जिन्हीं के द्वारा सूचना दी गई है। 5 लोग लापता हैं अभी? जी 5 लोग अभी लापता हैं। गाँव का क्या माहौल है और जो अधिकारी आए कौन से अधिकारी? सर अभी SDM साहब आए हैं, उन्होंने कुछ बातचीत किया है और सत्तावना दिया है और आगे प्रशासन से बात करने के लिए कहा है।
लखनऊ में दंगा नियंत्रण को लेकर रिहर्सल की गई। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद दाऊद की ये खास रिपोर्ट। लखनऊ में पुलिसकर्मियों द्वारा दंगा नियंत्रण के लिए थाने में पूर्वाभ्यास किया गया, जिसमें लगभग 5000 के करीब पुलिस जवानों ने इस पूर्वाभ्यास में हिस्सा लिया, जिसमें पुलिस अधिकारी भी शामिल थे। उन्होंने पुलिसकर्मियों को दंगे से निपटने के लिए कुछ खास तरीके बताए और अपने आप को कैसे सुरक्षित करे इसकी भी जानकारी पुलिस अधिकारी ने जवानों को दी। देखिए इस मामले में क्या कहना है जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर नवीन अरोड़ा का। तो इनका और फिर उस दंगे को नियंत्रित करना, सबसे पहले दंगा हो गया, उसको रोकना कैसे लोगों को इवैक्यूएट करना है, कैसे लोग दंगों में घायल हैं उनको हॉस्पिटल पहुंचाना है, यदि कोई कैजुअल्टी हो गई है कैसे उसको वहां से शिफ्ट करना है, उसके पोस्टमार्टम की क्या व्यवस्था करनी है, दंगाइयों को अरेस्टिंग भी करनी है साथ साथ, जैसे कुछ प्रतीक के रूप में कुछ दंगाई यहाँ लाए गए हैं उनकी अरेस्टिंग दिखाई गई है। तो ऐसे अलग अलग उस समय कई काम एक साथ होते हैं। ये है कि अचानक पुलिस के सामने कोई स्थिति आ जाए तो ये ना हो कि हम अनअवेयर हैं कि अब क्या करें कैसे करें। तो इसी के लिए एक विस्तृत दंगा नियंत्रण योजना बनाई जा रही है और मुझे उम्मीद है कि इस महीने के अंत में या मार्च के शुरू में हम इसको प्रॉपरली प्लेस कर लेंगे और ये जो जोनल रिहर्सल्स हैं ये होती रहेंगी और एक कमिश्नरेट की भी फुल फ्लेजेड रिहर्सल्स हम करेंगे। लखनऊ के सरोजनी नगर में व्यापारी अविनाश सिंह की हत्या का खुलासा किया गया। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद दाऊद की एक खास रिपोर्ट। लखनऊ के सरोजनी नगर में व्यापारी अविनाश सिंह की हत्या का खुलासा किया गया। बता दें कि मास्टरमाइंड मृतक का मौसेरा साला सुमित कटियार निकला है। सुमित ने फिरौती देकर अपने साथी अनमोल कटियार, विशाल वर्मा, सुनील गुप्ता से अमनीश सिंह की हत्या कराई थी। इस मामले में एसटीएफ ने मास्टरमाइंड सहित चारों को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी ने दोस्त अनमोल कटियार को 6 लाख की सुपारी भी दी थी। आरोपी ने विशाल को 60,000 रुपए एडवांस दिए थे और बाकी की रकम हत्या के बाद देने की बात कही थी। इस मामले में सुपारी की रकम और 1.5 लाख स्विफ्ट कार, बाइक व अन्य सामान बरामद किया गया है। देखिए इस मामले में क्या कहना है एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश जी का। आपका प्रश्न क्लियर नहीं हुआ। घटनाक्रम इन्होंने आरोपितों ने कुछ बताया कि किस तरह से अविनाश से मिले थे और कहाँ पे मुलाकात हुई, उसके बाद कैसे वहाँ से ये जो ग्रुप है ये 25 तारीख से ही लगातार रेकी कर रहा था और इस प्रयास में था कि कैसे अविनाश को ये ट्रैक डाउन करना। 30 की रात जब 30 की शाम जब ये ग्रुप रेकी कर रहा था, अविनाश अपने फैक्ट्री से गाड़ी से निकला। उस समय इन लोगों ने इसको ओवर पार कर लिया, उसका मफलर से उसके गले को दबा दिया और ले जा कर के बाग में उसको उसकी डेड बॉडी लटका दी। तो पकड़े गए क्या कोई आपराधिक इतिहास नहीं, इनके कोई आपराधिक इतिहास होने की जानकारी अभी तक नहीं है। एक बाग से श्री अविनाश सिंह का शव लटकता हुआ पाया गया था दिनांक 30/31 जनवरी की रात को। एसटीएफ ने इस प्रकरण का खुलासा करते हुए 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें सुमित कटियार, अनमोल कटियार, विशाल वर्मा और सुनील गुप्ता है। इस प्रकरण में थाना पीजीआई में मुकदमा 50/2021 50/21 धारा 302 पंजीकृत है। हत्या के कारणों का भी खुलासा हुआ है। यह जानकारी हुई है कि मृतक अविनाश की पत्नी श्रीमती निधि कटियार की मौसेरी बहन कामिनी का प्रेम संबंध कानपुर निवासी प्रशांत सिंह से था, लेकिन किन्हीं कारणों से उनसे विवाह तय नहीं हो सका और कामिनी के परिजनों ने उसका विवाह शमशाबाद के ब्लॉक प्रमुख के पुत्र सुरजीत से तय कर दिया। प्रशांत सिंह ने सुरजीत को जाकर अपने मोबाइल में कुछ फोटोग्राफ्स आदि और कुछ अन्य चीज़ें जाकर सुरजीत को दिखा दिया, जिस कारण ये शादी टूट गई और क्षुब्ध होकर के कामिनी ने आत्महत्या कर ली। कामिनी का भाई सुमित इस प्रकरण से बहुत दुखी था और वो बदला लेने के लिए बदला इसलिए लेना चाहता था क्योंकि उसका ये मानना था कि अगर निधि के भाई विक्रम ने प्रशांत को समझा बुझा करके ये समस्या उत्पन्न नहीं होने दी होती तो कामिनी ने आत्महत्या नहीं की होती और
ये शादी जो शमशाबाद के ब्लॉक प्रमुख के बेटे से होनी थी वो संपन्न हो गई। इसके लिए सुमित कटियार ने अपने मित्र अनमोल कटियार के साथ हत्या करने का षड्यंत्र रचा और अनमोल को 3 लाख रुपए इस कार्य के लिए दिए जाने थे, जिसके और अग्रिम 60,000 रुपये दिए जा चुके थे। ये पैसा एक्सिस बैंक के माध्यम से दिया गया था, बाकी पैसा हत्या के बाद दिया जाना था। आज जो 2 अन्य हत्या में शामिल लोग थे उनको 1.5 लाख रुपए का पेमेंट होना था, जिसके दौरान ये पूरा गैंग पकड़ लिया गया। जो 1.5 लाख रुपए पेमेंट होने थे वो भी बरामद हुए हैं, एक कार भी बरामद हुई है और इन चारों अभियुक्तों से बृहद पूछताछ हुई है। इन लोगों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। अग्रिम कार्रवाई लखनऊ कमिश्नरेट के विवेचक द्वारा की जाएगी। प्रतापगढ़ में ट्रैकमैनों ने बचाई सैकड़ों मुसाफिरों की जान। देखिए प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता विशाल रावत की एक खास रिपोर्ट। बता दें कि इंटरसिटी ट्रेन प्रतापगढ़ से कानपुर के लिए रवाना होकर सुबह चली थी। उस वक्त राम सजीवन और निर्मल कुमार गैंग 34 के दोनों ट्रैकमैन मिसरौली स्टेशन के निकट पेट्रोलिंग ड्यूटी पर थे। तभी उस समय लाइट इंजन गुजरा, जिसमें से कुछ टूटने की आवाज सुनाई दी थी। वे फौरन उस जगह पर पहुंच गए और उन लोगों ने वहां जाकर देखा तो रेल की पटरी के कई टुकड़े हो चुके थे। इसके बाद इंटरसिटी भी सामने से आ रही थी। तभी दोनों अंतु की दिशा की ओर भागे और लाल झंडा दिखाकर ट्रेन को रोकने का सिग्नल दिया। बताया जा रहा है कि इंजन से करीब 150 मीटर की दूरी पर उस पटरी के कई टुकड़े हो गए थे, जिस पर उनकी ट्रेन जाने वाली थी। रेल कर्मचारियों ने फौरन इसकी सूचना अधिकारियों को। उसके बाद ट्रैक को ठीक किया गया। जानकारी के अनुसार ट्रेन करीब 1.5 घंटे तक रुकी रही और यात्रियों का कहना है कि कर्मचारियों की वजह से उनका जीवन बच गया। तथा रेल के जानकार बताते हैं कि पटरी इस कदर टूटी थी कि हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। सेक्शन के PWI का कहना है कि ट्रैकमैनों ने अपनी ड्यूटी बेहतर तरीके से निभाई। उनके सम्मान के लिए सिफारिश की जाएगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के भारत न्यूज़।